वो जुनैरा जिसने दुआ ज़हरा का जो है वो इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू से उसने जो है वो सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की, आप सबके सामने है। उससे वालिदैन को बड़ा धचका लगा। एक एंकर पर्सन बनने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ये औरत अपने आप को खुलम खुला जो है वो जर्नलिस्ट हूँ जी, मैं जर्नलिस्ट हूँ। किस चीज़ की जर्नलिस्ट हैं भाई? आप जवाब दें मुझे, किस चीज़ की जर्नलिस्ट हैं? ये जर्नलिज्म होती है या आप जो है वो येलो जर्नलिज्म कर रही हैं? किस चीज़ की जर्नलिज्म? आप तो एक मॉडल भी नहीं है, आपको तो कभी किसी ने जो है वो ब्रांड का शूट तक नहीं दिया। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली न्यू और मैं हूं अदनान ज़फ़र नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। जुनैरा महम के हवाले से इनकी वीडियोस वायरल होती रही हैं जिसमें जुनैरा महम दुआ ज़हरा को कैसे ब्लैकमेल करती रही हैं। उसके इंटरव्यू से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो बाहर की कम्यूनिटी है वो भी गम व गुस्से का शिकार है। मज़े की बात यह है कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान खुद जुनैरा महम की विक्टिम रही हैं। ये कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो दुआ ज़हरा का बताएं कि मेहदी अली काज़मी जो हैं वो केस तो विन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका ठीक से फ़ैसला क्यों नहीं हो सका? इतना अरसा हो गया, हमारी जो अदलिया है वो इस चीज़ में नाकाम रही है कि वो इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकी। अदनान, अदलिया की बात नहीं है, बात सबसे पहले उस बच्ची की है जिसने लोगों के वरगलाए में आकर, लोगों की बातों में आकर जो है वो अपने घर से बाहर कदम निकाला। उन माँ बाप की इज़्ज़त, उनकी तकरीम, उनकी जो है वो बेहुरमती माँ बाप की गई कि उनकी बात नहीं मानी गई। एक नाफरमान औलाद होने का उसने जो है वो सबूत दिया। इस बात को हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, ख़ास तौर पे वो जुनैरा जिसने महम का इसका दुआ ज़हरा का जो है वो इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू से उसने जो है वो सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की, आप सबके सामने है। उससे वालिदैन को बड़ा धचका लगा, बड़ी तकलीफ़ हुई, एक अजियत पहुंची। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बैठे भी वालिदैन ने मुझसे रब्ता किया और मैं बहैसियत हमारे नफ्सियात, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, उसमें मैंने ये बात ऑन की कि ये जो जुनैरा महम है ये आज से ये चीज़ें नहीं करती आ रही, ये प्रोपेगेंडा आज से स्टार्ट नहीं है इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करने का बड़ा शौक़ था। इसने मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करने के लिए हर हद तक ये औरत जो है वो गिरी है और इसने अपनी हर हद जो है वो पार की है। फिर भी इसको छोटे छोटे रोल जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिए गए, कोई इसको मेन जो है वो प्रोग्राम नहीं मिला क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी इतनी। हाँ, अब जो ये सस्ती शोहरत इसने हासिल की, अब कोई किसी चैनल पर जो है वो प्रोग्राम शुरू कर ले तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ तो वही हिट होता है। हमारे कुछ ऐसी मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं जो मेरे भाई मेरी बहनें जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, जुनैरा महम को नेगेटिविटी को प्रमोट करने में उसका साथ दे रहे हैं और ये बहुत गलत बात है क्योंकि इससे लोगों का दिल बड़ा दुखा है। और जो लोग भी दुआ ज़हरा केस को शुरू से लेके अब तक वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परख रहे हैं, उनको पता है कि ये इतना तकलीफ़ दे मरला है कि आप बच्चियों को जो है वो इस चीज़ पर उकसा रही हैं और ये कह रही हैं माशरे में बैठकर कि जी दुआ ज़हरा ने बड़ा ठीक किया, उसने निकाह किया तो उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी उम्र ही नहीं है निकाह की, इस्लाम इतनी उम्र में जो है वो इजाज़त ही नहीं देता निकाह की, तो आप कैसे बैठकर जो है वो ये इंटरव्यू ले सकती हैं? एक जो इंटरव्यू लेने वाला एक एंकर होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, बातों पर कमांड होना, अल्फाज पे कमांड होना बड़ा ज़रूरी है। आप इसके जितने मर्जी इंटरव्यू देख लें, इसके लाइव सेशन देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि ये खातून जो है वो किस लहजे में बात करती है, इसका स्टाइल क्या है बात करने का, सब चीज़ें समझ आ जाएंगी आप। मुझे आप ये बताएं कि दुआ ज़हरा जैसे जुनैरा महम ने इंटरव्यू किया, उसके बाद दुआ ज़हरा की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? देखिए, एक मैं आपको किसी भी गलत काम में ओब्लाइज करूं और आपको कहूं कि आप गलत काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी जुनैरा ने दुआ ज़हरा के साथ किया और उसे दुआ ज़हरा को जो है प्रमोट किया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, अगर तुमने जो है वो निकाह कर लिया है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कौन होती है जो है वो गलत कामों में लोगों का साथ देने वाली? इसको किसने इजाज़त दी है? ये एक यूट्यूबर है, सस्ती यूट्यूबर, कि जो जहाँ से पैसा मिलता है इसको ये अपना पैसा जो है वो उड़ाने की कोशिश करती है। 3 शादियाँ करके नाकाम हो चुकी इसकी शादियाँ, लोगों को इसने लूट खसूट के पैसा इकट्ठा कर लिया, यूट्यूब से पैसा कमा रही है। कुछ यूट्यूबर्स ने तो इसके पैसों की लिस्ट तक जारी की है, आप सोशल मीडिया पर देखें कि ये औरत जो है वो पैसा कमाने के लिए इस हद तक गिर सकती है कि ये हमारे माशरे के बच्चों को ख़राब कर रही है, हमारे माशरे की लड़कियों को जो है वो ब्लाइज कर रही है कि भाग के शादी कर लो। और वालिदैन को इसने जितना काज़मी साहब को वो एक सैयद पर्सनैलिटी हैं, एक वालिद को जिस तरह इसने गलत पेंट किया,
उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए यूट्यूब से, हर जगह से इनकी बातों को ऑब्लाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे और लोग इसके फॉलोअर्स बनेंगे, इसको देखेंगे, तो आप गलत काम का साथ देंगे। और मुझे ये बताएं कि एक एंकर पर्सन बनने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया में कोई भी मुंह उठाकर आता है, माइक पकड़ता है और अपने आप को जर्नलिस्ट कहना शुरू कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ी तौहीन है जर्नलिस्ट की। इसकी ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन दे दें। अदनान, जर्नलिस्ट होना ना बहुत बड़ी बात होती है। जर्नलिस्ट मैं 10-15 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। बचपन से मैंने पीटीवी से अपने करियर का आगाज़ किया था। आज भी मैं अपने आप को जो है वो सुपर जर्नलिस्ट की लिस्ट में नहीं रखती हूँ कि आज भी मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी आपकी पॉलिटिक्स में मेरा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये औरत अपने आप को खुलम खुला जो है वो जर्नलिस्ट हूँ जी, मैं जर्नलिस्ट हूँ। किस चीज़ की जर्नलिस्ट हैं भाई आप? जवाब दें मुझे, किस चीज़ की जर्नलिस्ट हैं? ये जर्नलिज्म होती है या आप जो है वो येलो जर्नलिज्म कर रही हैं? किस चीज़ की जर्नलिज्म? आप तो एक मॉडल भी नहीं है, आपको तो कभी किसी ने जो है वो ब्रांड का शूट तक नहीं दिया। आपने तो डॉक्टर नबीहा बनने के लिए न जाने कितने लोगों को जो है वो वर्गलाया, कितने प्रोड्यूसर्स को आपने ब्लैकमेल किया। इवन आपने प्रोड्यूसर्स को ये भी कहा कि डॉक्टर नबीहा को शो से निकाल दो। मैं इनकी विक्टिम कैसे हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे साथ क्या बात करेंगी और ये मेरे साथ क्या मुकाबलेबाजी करेंगी, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन्होंने मेरा घर तोड़ने की कैसे कोशिश की। इन्होंने किस तरह से अपने आप को सुपर मॉडल बनाने के लिए मेरे हस्बैंड को दिन रात कॉलें करती थी कि मुझे जो है वो इंडिया में काम दिलवा दें। एंकर बनने के लिए सबसे पहले आपका तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है, आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, आपका अल्फाज पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। एंकर बनने के लिए, एंकर ऐसे ही कोई घर से उठ के नहीं बन जाता कि आपने एफए किया, बीए किया और आप एंकर बनने के लिए जो है वो घर से निकल पड़े। एंकर बहुत पढ़ी लिखी पर्सनैलिटीज़ होते हैं। एंकर्स के पास जो है वो अदब से लेके और इल्म तक तमाम दरवाजे उनके जो है वो खुले होते हैं। उनके पास एक थर्ड आई होती है जिससे वो एक ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं जो आम बंदा नहीं देख सकता। और एंकर को इतना ही बाशऊर होना चाहिए। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के बड़े नाम आप देख लें, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी, एंकर पर्सन भी, और भी बड़े एंकर्स जो हैं, यहाँ सबको लगता है कि हम एंकर बन सकते हैं। तो एंकर बनने के लिए कमांड चाहिए होती है, अल्फाज की ख़जाना चाहिए होता है, सोच चाहिए होती है अच्छी, पॉजिटिविटी भी खेलने वाले एंकर्स हमें चाहिए। ज़ुनैरा में हमने इंटरव्यू किया दुआ ज़हरा का, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा जैसी छोटी पाकिस्तानी बच्चियाँ जब ऐसे वर्गलाई जाती हैं तो फिर उनका आगे इंजाम क्या होगा? उन्हें इसके पीछे पूरा एक गैंग है या बस ये एक इंसिडेंट था कि जिसमें ये मुतासिर हुई है दुआ ज़हरा? देखें, किसी को भी जब आप उसके घर से बाहर निकालते हैं ना तो ये इतना आसान काम नहीं होता, इसमें वर्गलाना तो शामिल होता है। ज़ाहिर है उस लड़के ने इसको अपने प्यार के झांसे में जिस तरह फंसाया, बच्ची थी और उसका जहन कच्चा था, उसको नहीं समझ आई, उसने अपने वालिदैन के अगेंस्ट जाके उसके साथ जाना पसंद किया जो उसको ये यकीन दिला रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। बच्चे इस नौबत तक पहुँचते क्यों हैं? बच्चे इस नौबत तक पहुँचते तब हैं जब घर में उनके दोस्त नहीं होते, घर में वालिदैन से वो खफा रहते हैं या वालिदैन जो है वो किसी मसरूफियत की बिना पे उन्हें वक्त नहीं दे पाते। तो मेरी वालिदैन से ख़ास तौर पे अपील है कि बराए मेहरबानी बच्चों को वक्त दें। अपने बच्चे आपके जो है वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं उनको देखिए, उन पर नज़र रखिए। और दुआ ज़हरा जैसी जो बच्चियाँ हैं जो अभी 13-14 साल की हैं, अभी शादी की उम्र नहीं है, वो अपनी फ्रेंडशिप कर लेती हैं। मेरे पास ऐसी बच्चियाँ आती हैं पेशेंट, 12 साल की बच्ची मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं ब्रेकअप की वजह से एंजाइटी का शिकार हूँ। डॉक्टर साहबा मुझे बताइए कि मैं कैसे इस एंजाइटी से निकलूँ, अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और जिससे 12 साल की लड़की, जी 12 साल की लड़की। नाज़रीन, जब तक हम दुआ ज़हरा जैसी बच्चियों की देखभाल नहीं करेंगे, उनके वालिदैन उनकी अच्छे से परवरिश नहीं करेंगे, अगर हो भी जाती है फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा अखलाक ज़रूर मौजूद होता है जहाँ पर दुआ ज़हरा जैसी बच्चियाँ इतना बड़ा कदम उठाने में कामयाब हो जाती हैं और एंड में नतीजा आपके सामने ही है। उम्मीद ये है कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास वापस जाएगी और वो जो एक इल्ज़ाम लगाती रही है कि मेरे वालिदैन मुझे कत्ल कर देंगे, खुदारा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनके माइंड में कुछ भी ऐसा है तो वो खुदारा इस चीज़ से परहेज़ करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।